जी अहमद भाई, आप इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिएगा। थैंक यू सो मच अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अभी हमारा 6 और 7 अभी कंप्लीट हुआ था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट और बी पार्ट है, ये दोनों आप लोगों के प्रोपोर्शन मेथड में से आए हुए हैं। प्रोपोर्शन का हम लोगों ने ये चैप्टर पहले भी किया हुआ, हमारे सेशंस के अंदर चलता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग अपने पास्ट पेपर्स चेक करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पास्ट पेपर्स के वो दबाने इन चीजों का याद हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस साल में आए। 2017 में और इस दफा 2020 में भी जो प्रोपोर्शन का टॉपिक आप लोगों का आया हुआ था। इस दफा इन्होंने मॉक एग्जाम में भी दिया वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट ने। दैट मींस ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अभी हम लोगों ने पीछे रेशियो प्रॉब्लम अभी हम लोग ने किया था, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, ये वाला रेशियो प्रॉब्लम अगर आप लोग 2017 का पेपर उठाओगे उसमें भी आपको मिलेगा, 2018 का और 2018 यानी 2018 के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एक पेपर में, 2019 के पेपर में भी आया हुआ है, 2020 के पेपर में भी आया हुआ है। रेशियो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट क्या कहता है? ए पार्ट कहता है, if 15 men can do a piece of work in 8 days, how many men will finish it in 10 days? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसमें हमेशा ये याद रखें, प्रोपोर्शन का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि कौन सी चीज हमने मालूम करनी है, उसको आप लोग टोटली आप लोग सेपरेट लिख दें। हाउ मेनी मैन, तो मैन अब यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो मैन को मैंने सेपरेटली लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेज को। अच्छा, पहले कितने जी मैन है? 15 मैन कैन वर्क इन 8 डेज, 15 मैन है और 8 डेज वो वर्क को कंप्लीट करते हैं। वो कहते हैं कि आप कितने मैन आर रिक्वायर्ड अगर वही काम मैंने कंप्लीट करना हो 10 दिनों में। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को जो मैं ये चीजें मैं सिखाता हूँ उसमें ये चीज बताता हूँ कि जो वैल्यू आपने मालूम करनी है उसका एरो हमेशा आप लोगों ने ऊपर रखना है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें रिलेशन चेक करने होते हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ डायरेक्ट बनेगा या इनवर्स बनेगा। तो वैसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि टाइम और लेबर, टाइम एंड लेबर ऑलवेज इनवर्स रिलेशन, ये हमेशा इनवर्स रिलेशन में होते हैं। कैसे? अगर मैं लेबर अगर बढ़ाऊंगा वो काम को जल्दी कंप्लीट कर देंगे, अगर मैं लेबर कम करूंगा तो वो उसी काम पे ज्यादा देर लगा देंगे। ये हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। लेबर बढ़ा दी, टाइम कम हो गया, जल्दी खत्म हो गया। लेबर कम की, टाइम बढ़ जाएगा, लेट से खत्म हो गया। दैट मीन एक दूसरे के इनवर्स है। तो ये अगर वो एरो अगर ऊपर है तो ये एरो पे नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इनवर्स रिलेशन होते हैं। अब ये देखिए, जहां से एरो शुरू होता है ना, टेल वाली वैल्यू हमेशा ऊपर रखते हैं। ये 8/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे टेल वाली वैल्यू x है, x/15। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप करें, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 8 into 15 120, x इज इक्वल टू 120/10, x इज इक्वल टू 12 डेज उनको लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है जी, इसको नोट करें शाबाश, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट था जी, इसको नोट कर ले, थैंक यू। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की तरफ। वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ना वो चेंजिंग उन्होंने की है, वो भी आपको मैं बताता हूँ उन्होंने क्या चेंजिंग की है। इसको शाबाश जल्दी जल्दी नोट करें, मैं तब तक जरा पानी पी लूं। जी ओके, हमें भी चले आगे। हाँ जी ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट देखेगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 का बी पार्ट है वो भी है प्रोपोर्शन का, वो भी प्रोपोर्शन का है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने ना उसको स्टेटमेंट चेंज किया है। स्टेटमेंट इज दैट if 3 men or 6 boys can do a work in 20 days, अगर 3 बंदे या 6 लड़के, आर का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। if 3 men
or 6 boys can do a work in 20 days, how long will it take 6 men and 8 boys to complete the same work? अब यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर और का वर्ड यूज किया गया, दूसरी जो स्टेटमेंट है वहां पे एंड का वर्ड यूज किया गया, तो इसको जरा गौर से जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं जरा और को मैं जरा डिफाइन कलू कहता है कि 3 बंदे या 6 बॉयज, 3 men is equal to 6 boys। यहाँ पे उसने जो और का जो वर्ड यूज किया ना, और का मतलब क्या होगा, मैं कहता हूं कि 3 बंदे या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं। या का मतलब क्या हो गया, और या का मतलब यानी कि जो 3 बंदे हैं वो 6 लड़कों के बराबर ही काम करते हैं। वो कहते हैं ना 3 बंदे या 6 लड़के, यानी कि 3 बंदे भी 20 दिनों में खत्म करते हैं और 6 लड़के भी खत्म करते हैं 20 दिनों में। इसका मतलब जो 3 बंदे हैं और जो 6 लड़के हैं, इनको अगर मैं आपस में इक्वल रखूं तो ये ओके होगा, यानी कि 3 बंदे और 6 लड़के आपस में इक्वल है, एक जैसा वो काम करते हैं। ये भी 20 दिनों में खत्म करते हैं, ये भी 20 दिनों में। इसका मतलब एक जो मैन है वो कितने के बराबर आएगा, 1 man is equal to 6/3 boys, यानी कि 1 man जो इक्वल होगा that would be equal to 2 boys। यानी कि अगर 3 बंदे 6 लड़कों के बराबर काम करते हैं तो एक बंदा 2 लड़कों के बराबर काम करेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, अब इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट इक्वेशन पुट करता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन मुझे कह रहा है कि 6 बंदे और 8 लड़के, और मतलब प्लस हम करेंगे 6 बंदे 6 men प्लस 8 बॉयज, इनको कितने दिन लग जाएंगे आप देखें। 6 men जो है ये तो ऐसे आएंगे 6 men प्लस अब 8 बॉयज हैं, अगर 2 लड़के 1 मैन के बराबर हैं तो फिर 8 लड़के 4 मैन के बराबर आएंगे। देखें, अगर 2 बॉयज 1 मैन के बराबर हैं तो 8 बॉयज 4 मैन के बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पे 8 बॉयज की जगह मैं 4 मैन में लिख सकता हूं। मैं ये टोटल कितने हो गए, 10 मैन। अब इसका मतलब मैंने ये क्यों किया, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपके पास बॉयज की वैल्यूज भी आ रही हैं, मैन की वैल्यूज भी आ रही हैं, डेज की वैल्यूज आ रही है। अब मैंने यहाँ पे बॉयज को मैंने एलिमिनेट कर दिया, बॉयज को मैंने खत्म कर दिया, अब सिर्फ मेरे पास आ गया मैन और डेज, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब डेज आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, तो डेज को इधर लिखें साइड पे, यहाँ पे आप लिख ले मैन। अब मैं बॉयज को नहीं लिख रहा क्योंकि बॉयज को मैंने सॉल्व करके इसके अंदर इक्वेशन के अंदर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। पहले कितने मैन थे, 3 मैन, वो कितने दिनों में खत्म करते थे, 20 दिनों में, 20 डेज में। अब वो कहता है कि वही मैन अगर 10 हो जाए, पहले 3 थे तो अब 10 हो गया, 10 अगर मैन हो जाए कितने दिनों में कंप्लीट होगा, एक्स। इसका ऊपर एरो, इसका एरो नीचे, क्यों, क्योंकि मैन और डेज, टाइम और लेबर हमेशा इनवर्स होता है, पिछले क्वेश्चन में आपको मैं बता चुका हूँ। इसको हम सॉल्व करते हैं, 3/10 इज इक्वल टू एक्स बटा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 10x, 10x इज इक्वल टू 60, इसको आप x इज इक्वल टू करें 60/10, x इज इक्वल टू 6 डेज, तो ये 6 डेज में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर आप लोग CSS के स्टूडेंट हैं सारे तो फिर तो ये प्रेफरेबल है आप लोगों के लिए मेथड। अगर आप में से को 1 पेपर भी दे रहा है तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, पहले इसको नोट करें, बहुत एक जबरदस्त इसका एक शॉर्टकट तरीका है जो कि मैं 1 पेपर स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, जो कि FPSC वाले होते हैं, PPSC वाले होते हैं, या जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आप लोगों का PCS का, PMS का जो आप लोगों का एक होता है इनिशियल जो होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल आप लोगों का एक टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। एग्जैक्टली, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मैं स्टूडेंट्स को हमेशा मैं शॉर्टकट टेक्निक्स में सिखाता हूँ। तो अब मैं आप ये इसको नोट करें, आपको मैं एक शॉर्टकट टेक्निक भी आपको मैं सिखा देता हूँ। वो इसकी क्या होगी, अगर इसके से कम कभी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर और की बात करें, एंड की बात करें, उसके अंदर आप लोगों ने क्या शॉर्टकट लगाना है, इसको काइंडली स्क्रीनशॉट लें जी, मैं इसको रेज करने लगा हूँ। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अच्छा, इसी का एक शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस किस्म का क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए जिसके अंदर उसने पहले और की बात की है, इतने मैन और इतने बॉयज, या और इतनी गर्ल्स और इतनी वुमेन, और फिर वो बात करेगी जी इतने मैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स एंड वुमेन एंड स्टूडेंट जो भी है, उसके अंदर फिर आप लोगों ने एक शॉर्टकट टेक्निक याद रखनी है। ये देखें, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय
men एंड ओवर आर, यानी एंड वाली वैल्यू ओवर आर वाली वैल्यू प्लस, यहाँ पे अब दूसरे क्या है, बॉयज है, वहां पे अगर गर्ल्स हैं, वुमेन है, चिल्ड्रन है, स्टूडेंट कोई भी है, उसको आप इधर पुट कर दें। यहाँ पे बॉयज है, बॉयज की भी एंड ओवर आर वाली वैल्यू। ये देखिए, ये सिंपल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं? 20 ओवर मैन एंड ओवर आर। मैन की पहले एंड वाली वैल्यू देखिए, मैन की एंड वाली वैल्यू क्या है? 6 मैन एंड 8 बॉयज, यानी कि 6 आएगा। एंड वाली वैल्यू 6 ओवर और वाली वैल्यू कितनी है? 3 मैन और 6 बॉयज, यानी कि 3 मैन। यहाँ पे मैन की और वाली वैल्यू 3 आ रही है, या प्लस। अब यहाँ पे बॉयज को अब आप लोग देखते हैं, बॉयज की एंड वाली वैल्यू क्या है? 6 मैन एंड 8 बॉयज, तो 8 वैल्यू आ रही है डिवाइडेड, और वाली वैल्यू कितनी आ रही थी? 3 मैन और 6 बॉयज, और कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको पुट कर लिया। x इज इक्वल टू 20 ओवर। अब अगर आप इसको पहले आप सॉल्व आउट करना चाहते हैं, या आप इनका एलसीएम ले, डायरेक्ट ले, ज्यादा बेहतर। इनका एलसीएम कितना आएगा? 3 और 6 का 6 एलसीएम आएगा। 6 को 3 पे डिवाइड किया 2, 2 6 आर 12, प्लस 6 को 6 पे डिवाइड किया 1, 1 8 आर 8। ये आपका जी आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 ओवर, ये आ जाएगा 20/6। अब आपको पता है, जब 2 दफा आपके पास बटा आ जाए तो क्या करते हैं? उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग चेंज कर देते हैं नीचे वाली वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आती है, ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके हम इसको चेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 6/20, 20 से कैंसिल। देखिए आपका आंसर x इज इक्वल टू 6 डेज। उधर भी आपका 6 डेज आ रहा था, यहाँ पे भी आपका आंसर 6 डेज ही आएगा। ठीक है अहमद भाई, समझ आ गई? ओके, यस इसको नोट करें शाबाश। ये सिर्फ और सिर्फ वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से था, वन पेपर में ये शॉर्टकट टेक्निक लग सकती है। ठीक है शाबाश, इसको नोट करें। वन पेपर में अगर आप लोग दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ये सिर्फ हमारा टाइम बचाने के लिए होता है। ओके जी, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट की तरफ। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आई थिंक आप क्लासेस के अंदर दाऊद भाई भी ऑनलाइन है। दाऊद भाई, ये क्वेश्चन के बारे में भी आप पूछ रहे थे, ये खास तौर पे आपने भी इसको लाजमी समझना है। ये क्वेश्चन है एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से समझना है। जी मैं इसको रेज कर रहा हूँ, काइंडली इसको नोट कर लें। ये शॉर्टकट मेथड था क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी पार्ट है उसके अंदर उसने बताया है कि अल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर है। A mixture contains alcohol and water in the ratio of 4:3। अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है ना, दैट इज 4:3। ये 4 हिस्से है और ये 3 हिस्से उसमें पानी है। फिर वो कहता है if 5 liters of water is added to the mixture, अगर उस मिक्सचर के अंदर अगर हम लोग 5 लीटर वाटर अगर हम लोग ऐड कर दें, एडिशन ऑफ 5 लीटर वाटर, अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होता है? वही उसकी जो पहले रेशो 4:3 थी, अब वही रेशो 4:5 पे चली जाती है। न्यू रेशो क्या कितने पे चली जाती है? 4:5 पे। क्वेश्चन ये है कि बताएं उसमें अल्कोहल की कितनी मिकदार है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। क्वेश्चन इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। एक और चीज याद रखें, जैसे पिछला आपको क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसके अंदर आप लोगों ने A:B:C:D और आपने कहा था कि CD से 1000 ज्यादा विन करता है, वहां पे भी आपको मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर रेशो प्रॉब्लम अगर आ जाए और वो क्वेश्चन अगर कोई टेक्निकल हो तो वहां पे आपको मैंने क्या टेक्निक मैंने सिखाई है, वहां पे आप लोगों को जो रेशो होगी उसको आप लोगों ने x आपने सपोज करना है, यानी कि 4x और 3x। ये आप लोगों को वहां पे मैंने बताया कि अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए रेशियो का जो आपको नहीं समझ आ रही, उनके साथ आप उसको x आप सपोज कर ले। अब यहाँ पे मैं लेट सपोज करता हूँ, लेट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर, राइटिंग मेरी ऐसी है यार, समझ जाइएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 4x। अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो 4x होगी और इसी तरह जो क्वांटिटी है वाटर की दैट इज
3x, ठीक है, इसको 4x रख दिया, इसको 3x। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब उसने किया क्या है, उसने किया है कि उस मिक्सचर के अंदर 5 लीटर उसने पानी उसने ऐड किया। अब यहाँ पे हम लोग 5 लीटर जो ऐड करेंगे वो हम लोग सिर्फ पानी के अंदर हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पानी के जो भी तादाद है, जो भी उसकी क्वांटिटी है, जो भी लीटर आ रहा है, उसके अंदर 5 लीटर हम लोग सिर्फ पानी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए उसने ये कहा था कि 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, पानी के अंदर सिर्फ हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 4x रेशो, ये 3x के अंदर 5 लीटर आप ऐड कर दे, 3x + 5। जब उसने ऐड किया है तो न्यू रेशो क्या बन गई, इज इक्वल टू 4:5। ये देखें मेन इसमें ये पॉइंट समझने वाला है कि उसने पानी जो ऐड किया उससे पानी के अंदर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 4x रेशियो को क्या करते हैं, रेशियो को बटा भी लिखते हैं, बटा 3x/5 इज इक्वल टू 4/5। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप ये हो जाएगा 5 × 4x, ये हो जाएगा 4 × 3x + 5, ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 12x + 20। इसको आप इधर आप ले आओ, ये 20x - 12x इज इक्वल टू 20 रह गया। ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू 20/8। x इज इक्वल टू 4 का टेबल ले जाए, 4 2 दार 4 5 दार, 5/2, 5/2 मींस 2.5। x की वैल्यू कितनी आई, 2.5 लीटर। अब आपने इसमें अल्कोहल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी कि अल्कोहल की मिकदार कितनी है। तो 4 अल्कोहल आपने क्या सपोज किया था, 4x, तो अल्कोहल कितनी आ गई, अल्कोहल क्वांटिटी इज इक्वल टू 4x, 4x मीन 4 × x की जगह 2.5, तो इसमें अल्कोहल कितनी होगी जी, 10 लीटर इसमें अल्कोहल होगी। आई होप एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप सब स्टूडेंट्स को ये चीज समझ आ गई होगी। इसको नोट कर लें जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का सी पार्ट था। अभी हम लोग आगे है जी जी सर, इसमें x क्या है, बेसिकली टोटल रेशियो है या हमने कोई वैल्यू सपोज की है? नहीं, वैल्यू हम लोगों ने इसमें हमने सपोज हमने की है, इसको 4x, इसको 3x, हमने एक वैल्यू हमने सपोज की है कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है ना वाटर की वो 3x है और इसी तरह अल्कोहल जो है वो 4x है। हम लोगों ने इसको जस्ट अज्यूम हमने किया। सर अज्यूम कहाँ से कर लिया हमने x को? इसके अंदर जो मिकदार आ रही है उसकी जो रेशियो आ रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये अगर आ रहा है ना 4 × 3 रेशियो 3 × 3, यानी कि एक ऐसी वैल्यू हमने अज्यूम हमने किया है जो इन दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। यानी कि इसकी रेशियो अगर 12 हो, इसकी रेशियो अगर 9 हो, इसको अगर मैं 3 के टेबल पे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 4:3 बनती है। ये जो वैल्यू जो मैंने जो सपोज की है, ये दोनों में एक सेम वैल्यू मैंने सपोज की है। समझ आ गया अहमद भाई? ओके, यानी कि सेम मिकदार मैंने रखी है, यहाँ पे भी एक्स की सेम मिकदार में रखी है, यहाँ पे भी एक्स की सेम मिकदार में रखी है। ओके अहमद भाई, क्लियर? जी अहमद भाई ओके। इनिशियली प्रोपोर्शन हमने सेम लिया हुआ है, टू एग्जैक्टली प्रोपोर्शन सेम है ताकि हमारा जो रेशियो 4:3 आ जाए। जी एग्जैक्टली वो रेशियो हम लोगों ने उसमें जो प्रोपोर्शन है उसकी मिकदार जो हम लोगों ने सेम उसको किया है, ठीक है सर, ठीक है ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो डी पार्ट है, ये भी उसने जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लोगों को उसने पीछे जो क्वेश्चन जो दिया था ना उसका कोडिंग डी कोडिंग वाला, यहाँ पे अब आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन 8 का डी पार्ट, इसमें आप लोगों को सीरीज प्रॉब्लम दी जा रही है। अब इसके दो उसने आगे पार्ट दिए हुए हैं। 8 का डी पार्ट का पहला हम लोग हिस्सा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग इसको फिर सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट को। 8 का जो डी पार्ट है उसके आगे दो पोर्शन है, 1 और 2 है। एट का डी और आगे पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कंप्लीट द सीरीज एंड गिव द लॉजिक। सीरीज है ZA5 Y for B XC6 W3D और
VE7, ये एक आप, अच्छा सॉरी ये तो मैंने आंसर में लिख दिया। यहाँ पे आपने ये लिखना है कि यहाँ पे क्या आता है। अब ये देखें यहाँ पे इसका आंसर आता है VE7, वो कैसे आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप देखें इसमें हमने 3 तरह की वो ना सीरीज चला रहे हैं। एक तो देखें Z से पहले Y, Y से पहले X, X से पहले W, यानी कि W से पहले क्या आना चाहिए V, W, X, Y और Z। एक तो ये आ गया। दूसरा देखें, अब यहाँ पे उसने सेंटर में उसने A लिखा है, यहाँ पे उसने सेंटर में उसने 4 लिख दिया, यानी कि A को उसकी वो पोजीशन उन्होंने चेंज किया, A को वो 3rd नंबर पे ले गए B पे। अब यहाँ पे उन्होंने दोबारा पोजीशन चेंज किया, वो सेंटर पे ले आया, यानी कि यहाँ पे अल्फाबेट, अगर हम अल्फाबेट हम सीरीज को हम देखें A वाली सीरीज को, A पहले सेंटर में था, फिर B एंड पे चला गया, फिर C सेंटर में आया, फिर D एंड पे चला गया। इसका मतलब अब आगे D के बाद E आएगा, लेकिन वो आएगा सेंटर में आएगा, यानी कि A पहले सेंटर में, फिर B एंड पे चला गया, C सेंटर में, D एंड पे चला गया, E सेंटर में, फिर F फिर आगे एंड पे चला जाएगा। ये ओके हो गया। अब ये देखें, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 5 4 4 के बाद फिर 6 6 के बाद फिर 3। अब इसकी सीरीज वो कैसे वो चला रहा है, वो देखें इसमें ऐसे वो चला रहा है कि 5 के अंदर 1 प्लस करके 6 कर रहा है, 5 + 1 = 6। इसी तरह यहाँ पे जो 4 और 3 जो कर रहे हैं, यानी कि दो सीरीज वो चला रहा है, 4 - 1 = 3, यानी कि जो पहले जो सीरीज जो चला रहा है उसको 3rd के साथ अटैच कर रहा है, सेकंड को 4 के साथ अटैच कर रहा है, 1 3 और आगे फिर आएगा 5। अब आप देखें 5 के अंदर 1 प्लस किया 6, फिर आगे 6 के अंदर 1 प्लस होगा तो यहाँ पे आएगा 7। देखें 4 में से 1 माइनस किया 3, आगे अगर इसके बाद भी अगर को आता तो 3 - 1 आगे फिर आपका D चला जाता है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर आता है VE7। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी, इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट का पहला इसका पोर्शन था, फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन में क्या कहा जाए, इसको नोट करें जी, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसको नोट करें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप काइंडली अपने पास सेव कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी का 8 का डी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर which must be added to 1825 to get a perfect square। 1825 में हम क्या ऐड करें कि वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर भी मैंने अपनी क्लासेस के अंदर मैंने सिखाया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर किस तरह लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का एक तरीका क्या होता है, इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन मेथड। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड में क्या होता है, देखें सेकंड पार्ट 1825 का हम लोगों ने लेना है स्क्वायर रूट, अंडर रूट। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा वही होता है जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट आता है, ये आपने याद रखना है। जैसे अब 16 है ना, 16 अब 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है। अब जो 20 है, 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 20 का अंडर रूट वो पॉइंट में आपका चला जाता है। तो जिसका पॉइंट में चला जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जो पॉइंट में ना है वो परफेक्ट स्क्वायर आपका होता है। इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ये एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। अब हम इसमें अब टेबल हम लेके जाते हैं जो सेम टेबल जाए। 4 4 आर 16, ये कितना बच गया 2, ऊपर से पूरे का पूरा पेयर आप उतार लीजिए, कितना बन जाता है 225। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आगे जो 225। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाली वैल्यूज आपस में हम लोग ऐड कर लेते हैं, 8 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे मैं कौन सी इसकी वैल्यू में रखूं कि यहाँ पे वही आए, और यहाँ पे जैसे मैंने 4 और 4 को मैंने सेम रखा था ना, इसी तरह यहाँ पे भी अब मैंने कोई वैल्यू ऐसी मैंने रखनी है जो कि मेरी सेम आए, यहाँ पे भी वही आए, यहाँ पे वही, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 225 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इसके एंड पे 25 और फॉर इसको मैं अगर मैं 5 से के साथ रखूं, इधर भी 5 और इधर भी 5, तो 85 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्या ये 225 बनता है? ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है, ये तो 425 पे चला गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं रखूं 4, वो भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ ना 3, तो 3 के लिहाज से कितना आता है, 3 3 9, और ये कितना आता है 3 8 24। अब यहाँ पे अब आप लोगों ने ये देखना है कि ये वैल्यू इसकी बड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है।
अब हम लोग इसका डिफरेंस चेक करते हैं, इनके कितने का डिफरेंस आ रहा है, 225 और 249 में कितने का फर्क आ रहा है, 24 का फर्क आ रहा है। दैट मीन्स उसने क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1825। अगर इस नंबर को मैं इसके अंदर अगर मैं ऐड कर देता हूं ना 225 में 249 अगर मैं नंबर रखता हूं, देखिए फिर 249 कंप्लीट डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये जो 24 है इसको अगर मैं 1825 के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं, मुझे पूछ रहे हैं छोटे से छोटा कौन सा नंबर आप ऐड करेंगे, ये छोटे से छोटा नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो फिर मेरा बड़ा नंबर चला जाएगा, उसको मैं फिर नहीं लेना, छोटे से छोटा नंबर मैंने लेना है। इसको 24 के अंदर ऐड कर देना, ये 9, ये 4, 1849। अब 1849 को मैं चेक कर लेता हूं, क्या 1849 मेरा कंप्लीट डिवाइड होता है, क्या कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं। 1849 को हम चेक करते हैं। ये देखिए 4 का टेबल 4 4 16। इसमें डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम टेबल लेके जाते हैं, ये याद रखना है, नंबर सेम होना चाहिए। 249, 4 में 4 ऐड कर 8। अब देखिए 249 पे पूरा का पूरा टेबल जा रहा था 3 और 3 को 83 से मल्टीप्लाई करें 289, यानी कि जब मैंने इसी नंबर के अंदर 24 को मैंने जब ऐड किया तब जाके वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट बना है। यानी कि 24 वो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट वो नंबर है जिसको हम लोगों ने 1824 के अंदर हम लोगों ने उसको ऐड किया तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया जी। तो ये देखें जी, आप लोगों का टोटल 40 मार्क्स का आप लोगों का एबिलिटी का ये सारा कुछ पोर्शन आया हुआ, तो जो कि वो इस दफा वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2021 के अंदर आप लोगों के मॉक एग्जाम लिए थे। और मुझे आप यकीन करें इंतहाई ज्यादा ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर इस दफा सर जी मॉक एग्जाम जो था सर जी वो काफी वो टफ आया था, सर जी मुश्किल आया था, काइंडली सर आप कोई इसके बारे में सर आपको क्लास को रखे ताकि सर हमें ये समझ आ सके कि ये क्वेश्चन कैसे होना है। दैट माइट पॉसिबल हो सकता है इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आगे 21 के पेपर में भी आ जाए। तो आज की क्लास इसी मकसद के लिए हम लोगों ने कंडक्ट की थी ताकि आप लोग इन सारी चीजों को आप लोग समझ सकें, सारे आप लोग अपने बेसिक कंसेप्ट, सबसे मेन चीज होती है आप लोग अपने बेसिक कंसेप्ट आप लोग ओके किया करें। बेसिक कंसेप्ट अगर ओके होंगे फिर आगे इंशाल्लाह किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अहमद भाई आप लोग काइंडली आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दें, इसकी फिर हम लोग फिर डिस्कशन पे कर लेते हैं, इसको काइंडली आप